हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है एमविल। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। इसका आईपीओ खुलने वाला है 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। 111 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने रखा है, 1200 का लॉट साइज रखा है। तो यहाँ पर आपको 1,33,200 की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं कंपनी के बारे में। उससे पहले अगर बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 60 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है, जिसमें से 49 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 11 करोड़ रुपए कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ अपना स्टेक बेच रहे हैं। क्यों ना थोड़ा बहुत चांदी कर ली जाए आईपीओ के पैसों से। अब यहाँ पे 222 करोड़ रुपए की इस पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है। और यहाँ पर जो पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उन पैसों का कंपनी क्या करने वाले, तो बोल रही कि हम अपना नाम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, मतलब नाम के ऊपर में ध्यान देने वाले, जिसके लिए हम एडवर्टाइजिंग वगैरह मार्केटिंग वगैरह करने वाले हैं। ब्रांड बिल्डिंग का काम करेंगे कि हमारा भी मार्केट में नाम हो। दूसरा, जो हम काम करते हैं जिस फील्ड के अंदर में, जैसे सैलरी देना हो वर्कर्स को या फिर जो हमें ऑर्डर मिलता है उसको पूरा करने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर उस पैसों के तौर पे हम लोग आईपीओ से उठाए पैसों को काम में लेने वाले हैं। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इतना कुछ खास रीज़न इनके पास में है भी नहीं आज के दिन। अब ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी क्या है, हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन जैसे हो गया आपके कोई फोड़े फुंसी हो जाते हैं या फिर एक्ने हो जाता है या फिर कभी जल जाता है स्किन, यू नो, एंड जैसे सनस्क्रीन क्रीम हो गया या फिर शैम्पू हो गया। सो जो स्किन से रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। अब यहाँ पर अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर हम चेक करते हैं तो प्रोडक्ट्स की यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे एंटी एजिंग क्रीम बनाती है, एंटी फंगल क्रीम, एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी, सो स्किन से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली ये फोकस करती है और इसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। ये बनाती नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो ये प्रॉब्लम को मतलब वो आइडेंटिफाई करती है और बाद के अंदर में उस पर्टिकुलर ड्रग जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, अवेलेबल है जेनेरिक नाम से या जेनेरिकली अवेलेबल है, उसको कहीं से बनवाती है। जो ऑलरेडी जो फैक्ट्रियाँ जो कंपनियाँ बनाती हैं ड्रग्स को, बस उनसे वो ड्रग खरीद लेती है और अपना नाम का ठप्पा लगा देती है और मार्केट में बेचती है। तो ये बेसिकली सिर्फ उन्हीं जेनेरिक प्रोडक्ट्स को खरीदती है या फिर बनवाती है जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जेनेरिकली अवेलेबल हैं, और बस अपना ठप्पा लगाती है जो कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हों। तो ये बेसिक इन्होंने एक निश सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी मार्केट में सारा मार्केट बना हुआ है, बस उस निश के अंदर में ही अपना बिजनेस करते हैं। तो आपको कंपनी समझ में आ गया क्या करती है, किस तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो कंपनी जो पैसे उठा रही है आईपीओ के, तो उनको क्या करने वाली, तो 25 करोड़ रुपए तो वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाले, बाकी 5 करोड़ रुपए अपना नाम बनाने में काम में लेने वाले हैं। ये कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के लोग हैं, आनंद गांधी, तरुण गांधी मेन प्रमोटर्स हैं। 40% स्टेक है दोनों के पास में। बाकी प्रमोटर ग्रुप के पास में भी थोड़ा बहुत स्टेक है। कंपनी पे कोई खास लिटिगेशन केस वगैरह आज के दिन नहीं है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, कंपनी का जो मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है, मतलब जो भी सेल रेवेन्यू आ रहा है, वो एमडर्मा हेल्थ केयर एलएलपी नाम से एक कंपनी है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। तो ये 2-3 जनों ने मिलकर बना रखा है, इसकी एक कंपनी खोल रखी है एलएलपी। वो इनसे मोस्टली अपना सामान खरीदते हैं, मतलब जितना भी इनका रेवेन्यू आ रहा है उसका 95-97% रेवेन्यू तो केवल एक ही कंपनी इनसे माल खरीद रही है। और इस कंपनी का जो मालिक है, एलएलपी का जो मालिक है, वो भी इसी जो इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ही उस कंपनी के मालिक हैं। तो देखा जाए तो मैं ही मालिक हूँ इस कंपनी का, मैं ही मालिक हूँ दूसरी कंपनी का। ये जो सामान बना रही है उसको मैं इस कंपनी के नाम पे बस बिकवा रहा हूँ। तो एक सेल दिखाने का यहाँ पर तरीका देखने को मिल रहा है। दैट इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, वेरी नेगेटिव थिंग। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 2017। अब कंपनी की शुरुआत कब से हुई, तो 2017 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, एमविल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। अब ध्यान रखना कि एमवे नाम से एक कंपनी और रजिस्टर मार्केट में काफ़ी फेमस है। एमवे है वो, ये एमविल है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी बाद में कुछ माइलस्टोन्स को, टर्नओवर को अचीव करते हुए आज कंपनी यहाँ तक पहुँची है 2024 तक। राइट, कंपनी के पास में कोई आज के दिन सब्सिडरी कंपनी नहीं है, होल्डिंग कंपनी नहीं है, जॉइंट वेंचर्स नहीं है। अगर अब मान के चलो कि कंपनी जिसको कंपनी एलएलपी जो वो है, जिसको ये कंपनी माल बेचती है, अगर वो सब्सिडरी भी होती तो भी हम मान लेते कि कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि वो कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टर्स हैं वो इस कंपनी के भी मालिक हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो उस कंपनी के भी मालिक हैं। आपस में कोई कंपनी का लिंक नहीं है, मतलब ये कंपनी उस कंपनी के ऊपर में कोई कंट्रोल स्टेक नहीं रखती है। तो उस कंपनी के बारे में अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मतलब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बट उसके अलग से पैसे लगते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं। उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है, बाकी तो पेमेंट्स के थ्रू अवेलेबल होती है लेटेस्ट वाली।
अब काफ़ी सारे जो लोगोज हैं जो कि अब ये स्किन केयर में काम करती है, तो अलग अलग टाइप की जो क्रीम्स बनाती हैं, अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन ये कंपनियाँ बनाती हैं, उनके अलग अलग नाम देती हैं, तो उनको सबको इन्होंने रजिस्टर करवा रखा है अंडर अलग अलग क्लासेस। काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं उनके अंडर में तो जो प्रमोटर हैं उन्होंने करवा रखा है, बाद में कंपनी को राइट दे रखा है। बाकी काफ़ी सारी क्लासेस ऐसी भी हैं जहाँ पे कंपनी ने खुद भी रजिस्टर करवा रखा है ड्रग्स को। कंपनी के पास में कोई प्रॉपर्टी आज के दिन नहीं है। यस, लीज होल्ड के ऊपर में जो गोडाउन वगैरह कंपनी काम में लेती है वो ज़रूर है, लीज पर है, किराए पे है। कंपनी के अंदर में यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर में 84 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी में 84 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं, जिसमें से 59 एम्प्लॉयज़ तो सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। पॉइंट ये समझ में नहीं आ रहा, तब 97% कंपनी का रेवेन्यू केवल एक ही जगह से आ रहा है, एक ही कंपनी को ही माल बेच रहे हैं, तो ये 59 लोग बेच किसको रहे हैं माल, कर क्या रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम लोग ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी के बने हुए हैं जिनको मार्केट में बेचती है। दूसरा चीज़, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स की कंपनी कहीं और से ही माल बनवाती है अपने को खरीदने आने के लिए। दूसरा, स्किन केयर से रिलेटेड जो कंपनी का जो जितना भी रेवेन्यू आता है वो स्किन केयर से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। हेयर केयर से भी 84% आता है, बाकी 11% जो है जैसे स्किन केयर, सनस्क्रीन हो गई या फिर शैम्पू हो गया जो पर्सनल केयर के अंदर में आते हैं, उनसे भी 12% के आसपास में रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का जो स्किन केयर वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ से रेवेन्यू है टाइम के साथ में बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स गुड, बट अगेन क्वेश्चन वो स्टेज वहीं पे है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने कौन से कैटेगरी के अंदर में है। तो स्किन केयर कैटेगरी के अंदर में 67 प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के अंदर में 26 प्रोडक्ट्स हैं, 17 प्रोडक्ट्स हेयर केयर में और 2 प्रोडक्ट लिप केयर में भी हैं। इतने प्रोडक्ट्स तो इस्टेब्लिश ब्रांड्स के भी नहीं हैं जितने इनके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको क्रीम्स हैं जो इनके हैं वो आप भी देख पाएंगे। ये स्किन केयर के अंदर में, हेयर केयर में और पर्सनल हाइजीन में काम कर रहे हैं। कंपनी का यहाँ पर देख रहे हो 98% रेवेन्यू जो है कवरेज एक ही जगह से आ रहा है, एक ही कंपनी से आ रहा है, जिसकी मैं आपको शुरुआत से बात कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तरुण गांधी इस कंपनी के मेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और यही एमडर्मा हेल्थ केयर LLP जहाँ से कंपनी का 98% रेवेन्यू आ रहा है उसके भी डायरेक्टर हैं। अब कंपनी का थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट को समझने के बाद में हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि दूसरी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, बाद में फाइनल रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पर 23 करोड़ रुपीज़ आज के दिन कंपनी में लगे हुए हैं इन्वेस्टर्स के। 28 करोड़ रुपीज़ टोटल कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से 13 करोड़ रुपए तो कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास में और 11 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल की सेगमेंट में पड़े हुए। दैट मीन्स माल बिक चुका है, एक ही कंपनी को तो माल बेच रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने पेमेंट किया नहीं है अभी तक। मतलब मैंने इस कंपनी का पेमेंट इस कंपनी में दिखाया नहीं है अभी तक, बस बात इतनी सी है, जब मर्जी तब दिखा दूंगा। दूसरी चीज़, इनकम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 27 करोड़ का मेरी जो दूसरी कंपनी है वहाँ से मैंने इस कंपनी से माल खरीदवाया 27 करोड़ का, फिर 2023 में 30 करोड़ का माल खरीदवाया, फिर 43 करोड़ का माल खरीदवाया, और इस साल जो है 6 महीने के अंदर में 23 करोड़ का ही माल खरीदवाया है। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं, बिकॉज 2024 में मुझे IPO लेके आना था, तो यहाँ पर अच्छा खासा मैंने माल खरीदवा दिया इस कंपनी से खरीद में। ठीक है, IPO आ जाएगा, लोग तो बेवकूफ़ हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे जनरेट करवाया, 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करवा दिया, और 6 करोड़ का पिछले 6 महीनों के अंदर में जनरेट करवा दिया है। दैट्स गुड। अगेन कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में अच्छा खासा है, बिकॉज दोनों कंपनियाँ मेरी तो हैं, कैश फ्लो भी दिखा दिया गया है, अच्छा खासा कैश फ्लो बना हुआ है। दैट्स ऑल, राइट। अब फाइनल व्यू देने से पहले थोड़ा सा पी और PB रेशियो भी निकाल लेते हैं, जिसकी मेरे को ज़्यादा कुछ वैल्यू नज़र आ नहीं रही है। बिकॉज अगर मार्केट में अगर बेचते हैं, हमारे पास में रियल में कस्टमर्स होते जो कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स होते, तब मैं मानता कि हाँ ठीक है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हैं हमारे पास में, और या फिर LLP की जो इन्फॉर्मेशन हैं हमारे पास में अगर होती, तो फिर हम फिर भी जानते कि LLP का कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, उससे कौन कौन कस्टमर्स हैं, तब हम लोग P और PB रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट रहते। बट यहाँ पर तो बात खेल ही कुछ और चल रहा है, तो क्या बात करें अब, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा चल लेते हैं कंपनी का फाइनल रिव्यू की तरफ में। फाइनल रिव्यू ये है कि थोड़ा इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं कस्टमर से रिलेटेड, सो रेवेन्यूज़ का, प्रॉफिट का, फ्यूचर पोटेंशियल का हम पता नहीं कर पाएंगे। बाकी जो नीश सेगमेंट है वो बहुत अच्छा है जिसमें कंपनी काम कर रही है। सो पूरी पिक्चर ना होने की वजह से, अधूरी पिक्चर होने की वजह से हम लोग फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। बाकी इसकी जो हवा है वो किस तरह बनाई जा रही है उसको एक बार देख लेते हैं। तो हवा जो इस कंपनी की है वो यहाँ पर अभी तक तो कुछ नहीं बनी हुई है, 50-60% के आसपास में पॉजिटिव बनती है, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। बाकी
मैनिपुलेशन के ऊपर में भी हम ध्यान दे सकते हैं। अगर मैनिपुलेट होता है स्टॉक तो हम लोग बने रह सकते हैं, बाकी आईपीओ स्ट्रेटजी को हम फॉलो कर सकते हैं, जिसका एक लिंक मैंने दूसरी वीडियो का दिया हुआ है। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले, फाइनल पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और रिसर्च करें, उसके बाद में ही फाइनल डिसीजन बनाएं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सी यू टुमारो।